नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी सीएलपीएफ घोटाले से जुड़ी दरअसल बड़ी खबर आ रही है। 14 शेयर ब्रोकर फर्मों में से 9 के एड्रेस फर्जी निकले हैं। कल तक 4 थे, फिर ये 5 हुआ आंकड़ा और आज ये 9 का हो गया है। माना जा रहा है कि बिजली कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म बनाकर लूटी गई। ईओडब्ल्यू की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस घोटाले की परत दर परत खुल रही है। ईओडब्ल्यू की टीम शेयर ब्रोकर फर्मों और यूपीपीसीएल अधिकारियों के संबंधों की भी दरअसल बारीकी से जांच कर रही है। घोटाले के आरोपी पीके गुप्ता के बेटे अभिनव का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, फरार चल रहा है वो। और ये माना जा रहा है कि उसकी भी कुछ फर्म थी जो कि फर्जी थी। सूत्रों की माने तो अभिनव इस घोटाले में बड़ी कड़ी बन सकता है अगर वो हाथ आ जाए, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, ये जो फर्म बनाई गई इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से कल हमने आपको जानकारी दी थी। पहले 4 का आंकड़ा आता है कि 4 जो है वो फर्जी मिलती हैं, उसके बाद भी ये आंकड़ा 5 हो जाता है और अब 9, यानी कि सब कुछ साफ था, क्लियर था। उसके बाद भी जो है इन्वेस्ट किए गए पैसे कर्मचारियों के, चाहे हम ये बात करें कि कर्मचारियों के पैसे डीएचएफएल में इन्वेस्ट किए गए, जिसकी हालत पहले से खराब थी। अब इन फर्म्स का जिक्र हो रहा है जिसमें से 9 फर्जी पाई जाती हैं। तो क्या किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया, या फिर हम ये माने कि इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर इन्वॉल्व हैं और उन्होंने दरअसल कर्मचारियों के पैसों को डुबोया है, डकारने में दरअसल वो बराबर के ही हिस्सेदार हैं। खैर, डीएचएफएल का कहना है कि पाई पाई लौटाएंगे, वो एक अलग बात है। वो काफी विवाद हुआ, फजीहत हुई, उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है जारी करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक और नया खुलासा हुआ है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि शुरू से दरअसल इस पूरी खबर से रूबरू करा रहे हैं हमें और हमारे दर्शकों को। ऋषभ, कल हमने 5 फर्म्स का जिक्र किया था, बातचीत हुई थी और इसी बुलेटिन में हुई थी। आज देखिए ये 9 हो गए हैं। और उसके बाद एक चीज जो बहुत हैरान कर रही है कि हर चीज बड़े हमें आसानी से नजर आ रही है कि फ्रॉड होता जा रहा था, लेकिन क्या किसी को खबर नहीं लगी? देखिए, अभी तक जो जांच चल रही है उससे एक बात साफ हो जाती है कि करोड़ों के कमीशन के लिए ये काली करतूत की गई है। ये पूरा खेल करोड़ों के कमीशन के लिए किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन को मिस इंटरप्रेट करके डीएचएफएल में रकम लगाई गई। 45,000 कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई डीएचएफएल में लगाई गई और लगाने के लिए 14 शेयर ब्रोकर फर्म्स का सहारा लिया गया। 14 में से मात्र 2 फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने यूपीपीसीएल से पहले भी कुछ काम किया था। 12 फर्म्स ऐसी थीं जिन्होंने उससे पहले किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया था। अब जब उन 12 फर्मों की जांच हो रही है तो उसमें भी 9 के एड्रेस फर्जी निकल रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जो जानकारी मिल रही है अभी ईओडब्ल्यू को, उससे साफ हो गया है कि 9 कंपनीज ऐसी थीं जिन्होंने इस घोटाले से या इस रकम के ट्रांसफ़र से पहले ही ये कंपनियां बनी थी। इन कंपनियों में कौन लोग शामिल हैं, क्या उनका यूपीपीसीएल के अधिकारियों से, जो वहाँ ट्रस्ट था, उनके अधिकारियों से कोई कनेक्शन है या नहीं, ईओडब्ल्यू फिलहाल इसकी जांच में लगा हुआ है। घोटाले के जो मास्टरमाइंड बताए जाते हैं पीके गुप्ता हैं, उसमें पीके गुप्ता का बेटा अभिनव गुप्ता, उसको भी बताया जाता है कि वो शेयर ब्रोकर है। पूरी कोशिश ईओडब्ल्यू कर रही है अभिनव गुप्ता गिरफ्त में आ जाए। अभिनव गुप्ता जैसे ही गिरफ्त में आएगा तब तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी कि इन कंपनियों के मालिक कौन कौन लोग हैं, कैसे डमी और शैडो लोग खड़े करके कंपनीज बनाई गई हैं और 2% का कमीशन दिया गया है, जो अभी तक की जानकारी में आ रहा है। 4200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, तो तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपया कमीशन में बटा है। ये कमीशन किसके किसके पास गया है, कंपनी में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जांच चल रही है। ईओडब्ल्यू जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाएगी तब पता चल जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जो इस घोटाले के दौरान आंख मूंदे रहे, जिनको मालूम था कि ये घोटाला चल रहा है, गड़बड़ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अपने कट और कमीशन के चक्कर में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें ऋषभ आपने बताई। अव्वल तो ये कि अभिनव जो फरार चल रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि वो एक बड़ी कड़ी हो सकता है और माना जा रहा है कि वो भी ब्रोकर है और 9 फर्म्स जो है फर्जी पाई जाती है। एक और चीज जो है, थोड़ा सा उस पर भी डेवलपमेंट क्या हुआ वो भी जानना चाहेंगे कि डीएचएफएल ये स्टेटमेंट देता है परसों कि हम दरअसल कर्मचारियों के पैसे जो है पाई पाई लौटा देंगे। अव्वल तो उसकी माली स्थिति खराब थी, पैसे लगाए गए, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। लेकिन अभी क्या उस तरफ कोई डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को कहीं से तो अच्छी खबर उनके मुताबिक भी मिले?
देखिए जीनत, अभी वो मामला चूंकि कोर्ट में है, मुंबई हाई कोर्ट का वो डिसीजन है, ईडी की और SFIO जो एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो बड़ी एजेंसीज हैं जो जांच कर रही हैं DHFL की, कि DHFL ने दाऊद के एक सहयोगी इकबाल मिर्ची को कुछ लोन दिया था। तो जब तक वो मुंबई हाई कोर्ट अपने वो जांच खत्म नहीं हो जाती या इनके ऊपर से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन की रोक नहीं हट जाती, तब तक महज ये एक बयान है ताकि इनके लोगों की गिरफ्तारियां आगे ना हो, इनके ऊपर कार्रवाइयां ना हो, ऐसा माना जा रहा है। EOW के जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उनका भी ऐसा मानना है कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से आपको एक फौरी लाभ मिल सकता है कि हम कहीं भाग नहीं रही हैं, हम पैसा लौटाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, ये सिर्फ एक